बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। यह बात कोई कहता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन कोई ऐसे किसी बात को नहीं कह देता है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। आज कहिएगा कि आपको बिहार की कैसे याद आ रही है। हाँ दोस्तों, बिहार की कभी कभार याद आती है, या तो बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत बुरा होता है। लेकिन 90% केस में बिहार में अच्छा कम और बुरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आज आपको जो है ना बता दूं कि आज क्यों आपसे रूबरू हुआ हूं। आज मैं एक छोटा सा न्यूज़ पढ़ रहा था, या कहिए कि एक मेरा मित्र जो है ना कटिंग मुझे भेजा था न्यूज़ का। तो उसमें लिखा था ये कि बिहार के दरभंगा में जो मिथिला यूनिवर्सिटी है, उसमें पॉलिटिकल साइंस में बच्चों को 100 नंबर में 151 नंबर मिले हैं। ये सिर्फ बिहार में ही संभव हो सकता है, किसी बच्चे को 100 मार्क्स के पेपर में 151 मिल सकता है। अब कहिए कि यही लेकर के आप वीडियो बनाए हैं। नहीं, यह एक चीज नहीं है। इससे पहले आपको बता दूं कि बिहार में 10+2 का एग्जाम हुआ था 3-4 साल पहले। तो उसमें भी एक ऐसे बच्चे को टॉप करवा दिया गया, और जब मीडिया वालों ने उनकी इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे तो बच्चा पॉलिटिकल साइंस की नहीं सही से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे थे, उच्चारण, और नहीं पॉलिटिकल साइंस की जो है ना स्पेलिंग कर पा रहे थे। बताइए, ये तो चलिए एक दो वाकया मुझे याद है तो मैंने बता दिया। बिहार में नहीं किसी यूनिवर्सिटी का जो सेशन है टाइम से चल पा रहा है, नहीं कोई भी एग्जाम समय से हो पा रहा है। अब बताइए कि बिहार में 10+2 जो इंटरमीडिएट लेवल का बीएसएससी ने वैकेंसी निकाला था 2014 में, उस पेपर को 2022 में जाकर के फाइनल किया है। बताइए कि एक बच्चा या एक स्टूडेंट इतना मेहनत करता है सालों साल दिन रात, और उसका रिजल्ट आप लटका करके रखते हैं 8-8 साल 9-9 साल रिजल्ट लटका करके रखते हैं, फिर रिजल्ट देते हैं। उस बच्चे की मानसिकता के साथ क्या होगा, उनके पेरेंट्स के साथ क्या होगा। अब बताइए, जो 90% जो लोग तैयारी करते हैं छोटे छोटे एग्जामिनेशन की, वो बहुत ही जो है ना पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका बैकग्राउंड बहुत ही पुअर होता है, और उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं होता है कि 8 साल 10 साल तक जो है ना एक ही एग्जाम के लिए तैयारी में लगे रहें और वेट करें। और ऐसे में आप 8-8 साल 9-9 साल लटका करके रखते हैं। आपसे, बिहार सरकार से मुझे कोई विरोध नहीं है, बिहार सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनके जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या जो भी इस तरह के सेक्टर हो, उसमें इस तरह की जो बदहाली है, उससे बहुत तकलीफ होता है, बहुत ही दिक्कत होता है मुझे जब भी मैं सोचने के लिए बैठता हूं। तो अब देखिए, आपकी हाल ही की वाकया बता रहा हूं। एक जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसमें अभी जो भी जांच वगैरह कंटिन्यू है, चल रही है, उस जांच में वैसे वैसे अधिकारी पकड़ा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीपीएससी क्वालिफाइड है, बीपीएससी के एग्जाम को पास किया है। और अभी भी जो जांच लगभग 2-2.5 महीने पहले शुरू हुई थी, और अभी तक वह जांच उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाई है कि कोई ठोस जो है ना चीजों को जनता में बताया जा सके या जनता के बीच में रखा जा सके। तो कहने का मतलब यह है कि यह स्थिति जब तक बनी रहेगी बिहार में, तब तक जो वहां से जो ब्रेन ड्रेन की पलायन है, अच्छे लोगों का वहां से बाहर आ जाना है, ये सब होता रहेगा। तो बिहार सरकार, नीतीश बाबू, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपको पंचवर्षीय योजना का चुनाव करवाना होता है तो एक दिन भी डिले नहीं होता है, टाइम से होता है। आपको विधान परिषद का चुनाव करवाना होता है तो एक दिन भी डिले नहीं होता है, टाइम से होता है। लेकिन ये जो लाखों बच्चे लगे हुए हैं एग्जाम में, उनके भविष्य के साथ क्या, उनके भविष्य के साथ क्या, बताइए। आप बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं। आपको बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। खास करके शिक्षा व्यवस्था को तो आपने इतना बाजारीकरण कर दिया है वहाँ पे बिहार में
इतना बदहालीकरण कर दिए हैं कि ये बिल्कुल जो है ना जायज़ नहीं है किसी भी मामले से। अब बताइए कि एक बच्चा जो है ना वहाँ से जब बाहर आते हैं बिहार से निकल करके, तो उस बच्चा के प्रति बाहरी लोगों का मानसिकता क्या होगा? इस तरह का न्यूज़ आ रहा है पब्लिक में, और न्यूज़ ऐसे तो नहीं आ जा रहा है, कहीं ना कहीं जो न्यूज़ के लिए ऑथेंटिसिटी तो होगी ही। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और सिर्फ सरकार ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि वहाँ की जो निवासी है सभी को इन चीज़ों पे जो है ना संज्ञान लेना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखना चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए, अधिकारी से पूछना चाहिए, कॉलेज प्रशासन के पास जाना चाहिए। जाइए उनसे पूछिए कि 100 नंबर में 151 नंबर कैसे मिल सकता है। ये किसी भी एंगल से मुझे लग रहा है कि जो है ना सही नहीं है। चलिए दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी थी, मन में उफान सा उठ रहा था, मन उद्वेलित हो रहा था कि बताइए जो है ना इस तरह की घटना कैसे हो रही है। तो मैं सोचा चलिए एक वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत की जाए और आपसे जागरूक होने के लिए कहा जाए। तो चलिए, यदि ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर करिए, और यदि कोई त्रुटि रही होगी तो माफ़ करिएगा और मैसेज ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।